हरिओम तत्सत। तुम संतों की वाणी सुनते हो। वो कहते हैं भव सागर के पार हो जाओ, बंधनों से छूट जाओ। उनकी बात सुनकर तुम भी सोचने लगते हो कि चलो अच्छा है, आवागमन से छूट जाएंगे, इन सांसारिक दुखों को भोगने से पिंड छूटेगा। भगवत प्राप्ति होगी तो परम आनंद आएगा, प्रभु का मिलन होगा, ऊपर ईश्वरीय लोक में आनंद से रहना होगा। तुम्हारे भीतर लालच पैदा हो गया। संतों की बात सुनकर तुम्हारे भीतर मोक्ष के आनंद की वासना पैदा हो गई। यह एक नया बंधन हुआ। पहला बंधन छूटा नहीं कि एक नए बंधन में बंध गए। लालच भले ही सांसारिक वस्तु का ना हो, मगर है तो लालच ही। तुम संतों की बात नहीं समझे। संतों की बात अगर ठीक से समझो तो यही समझ में आएगा कि जब तृष्णा न रह जाए, वासना न रह जाए, कुछ पाना न रह जाए, भले ही मोक्ष को पाना ही क्यों ना हो, तब जो शेष रहेगा वही मोक्ष है। भक्त गुरुजी से पूछता है, गुरुजी उपाय बताइए, बंधनों से कैसे मुक्त हो। गुरुजी कहते हैं, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। भक्त बोला, जी समोसा। गुरुजी बोले, आज से समोसा खाना छोड़ दो। भक्त 6 महीने बाद फिर गुरुजी से मिलता है और कहता है, गुरुजी आपकी आज्ञानुसार मैंने एक भी बार समोसा नहीं खाया। गुरुजी पूछते हैं, इन 6 महीनों में समोसा खाने की इच्छा हुई। भक्त बोला, जी महाराज इच्छा तो खूब हुई, मगर मैंने खाया नहीं। गुरुजी बोले, तुमने अपने 6 महीने यूं ही व्यर्थ कर दिए। तुम गुरुजी का तात्पर्य नहीं समझे। यहां समोसा छुड़वाना उद्देश्य नहीं था। यहां जो तुम्हारी विषयों में आसक्ति है, तृष्णा है, वो छुड़वाना लक्ष्य था। तुमने समोसा तो छोड़ दिया, मगर समोसे की प्रति तुम्हारा लगाव, समोसे की तृष्णा तुम न छोड़ पाए, तो फिर समोसा खाना छोड़ भी दिया तो कोई फायदा नहीं। तुम्हारी तृष्णा तो ज्यों की त्यों बनी रही। इससे अच्छा तो होता कि तुम समोसा खा ही लेते। हां, तुम स्वास्थ्य की दृष्टि से समोसा खाना छोड़ सकते हो, मगर आत्मा के तल से देखो तो ना तो तुम्हें समोसा छोड़ना है ना पकड़ना है। जीवन में जो मिल जाए उसे ही ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। तुम पूछते हो, जीवन के बंधनों से मुक्ति कैसे हो। संतों ने कहा, सांसारिक वस्तुओं का त्याग करो, लोभ मोह छोड़ दो। तुम त्याग करते हो, मन में बड़ी पीड़ा होती है, अवसाद उत्पन्न होता है। तुम तो चले थे परम शांति प्राप्त करने, मगर तुम्हारे मन में अशांति ने घर कर लिया। जब त्याग करना पड़े तो समझो तुम कच्चे हो। जब त्याग खुद बेखुद हो जाए, करना ना पड़े तो समझो तुम पक गए। जब कुछ छोड़ना ना पड़े, खुद बेखुद छूट जाए, तो समझना कि तुम वास्तव में अब सांसारिक बंधनों से मुक्त हुए हो। मगर यह होगा कैसे? ये होगा आत्मविश्लेषण से, आत्मा के तल पर जागरण लाने से। जब तुम्हारे अंदर जागरण होगा तो तुम समझ जाओगे, तुम जान जाओगे, तुम अनुभव कर लोगे कि मैंने जो भी पकड़ा हुआ है सब व्यर्थ है, मिथ्या है। उस दिन तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप छूट जाएगा।